अस्सलामुअलैकुम आज स्टूडेंट कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने फाइनल टर्म के प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी MTS 601 की। ये फाइनल टर्म के प्रिपरेशन का पार्ट नंबर 2 है। वो स्टूडेंट जिन्होंने इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। जब तक आपके इनिशियल कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे मुझे नहीं उम्मीद आप जो है ना अगले कंसेप्ट को ईजीली समझ सकेंगे। तो पहले आप पार्ट नंबर 1 देख लें। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नंबर 1 है राइट डाउन दी डल ऑफ दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो कह रहा है आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया और साथ उसके सब्जेक्ट दिया है। इसमें डल कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम अपना जी देख लेते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इक्वल है 2W1 + 2W2 - W3 मैक्सिमाइज है 2 के इक्वल। और यहाँ तो मैक्सिमाइज कह सकते हैं, यहाँ इक्वल टू 2 कह सकते हैं। कह रहा है सेकेंड वाली को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया। ठीक है, और ये पहले माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया। अब हमने माइनस के साथ क्यों प्लस जो है मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ जो है वो माइनस में था और यहाँ इसमें हमने राइट साइड पे प्लस लेके आना होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑलरेडी प्लस है तो ये वैसी की वैसी ही हम लिख लेंगे। अब डल कैसे फाइंड करते हैं उसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा इक्वल आ गया था 2x1 + 4x2 + 6x3। इसमें सब्जेक्ट कैसे आएगा जैसे आपने देखा था इसी तरह आपकी इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है और इसमें लास्ट पे हमारे जो मेन वेरिएबल थे वो x1 x2 और x3 थे। जो पार्ट नंबर 2 है उसमें क्या है मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो हमारा है 3x1 + x2 और ऑब्जेक्टिव ये है। अगर आपको प्रीवियस जो मेथड हमने यूज़ किया अगर उसकी सही तरीके से समझ नहीं आ रही तो आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी है, मुझे लगता है ये अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। मैंने दोनों मेथड से इसलिए सॉल्व किया, जो आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो g = 3x1 + x2 और सब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव देखिए यहाँ 2 3 1 1 हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। हमारे वेरिएबल थे x1 x2 और जो राइट साइड पे इक्वल थे वो है 2 और 1। अब हम फर्स्ट पे क्या करेंगे, फर्स्ट पे आप लेंगे फर्स्ट वाले कॉलम को। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो मेन फार्मूला था हमारा जो अभी मैट्रिक्स फॉर्म में ये आया था कि फर्स्ट वाला a है, दूसरा x है और तीसरा जो है वो b है। अब कहते हैं जब हम इसे मिनिमाइज से मैक्सिमाइज करते हैं ये तो इसका फार्मूला है g' = b'(w). अब b' का मतलब क्या हुआ, जो c की राइट साइड थी b वाला ये वाला ऑप्शन था तो इसको हम क्या करेंगे इसी रो को जो है इसी कॉलम को रो में जब चेंज कर लेते हैं तो ये हमारे पास b' आ जाते हैं। हमने इसे रो में चेंज करने के बाद W1 और W2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो आप इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। 2 और 1 मैंने इसे रो में लिख दिया, अगर आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व करना चाहें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब अगर आपको बहुत अच्छे से उस तरह समझ आ सकती है। अब आ जाता है a' का मतलब होता है हमने a का क्या किया है ट्रांसपोज लिया है। जो हमारे पास रो थी उसको हमने उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। दोनों को कॉलम में चेंज करने के बाद जो है हमारा a' आ गया, इसके साथ w मल्टीप्लाई होगा और c जो है वो है 3 और 1। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, c जो है बेसिकली हमारे a मैट्रिक्स में कॉलम नंबर 2 था। a मैट्रिक्स के अंदर हमारा कॉलम नंबर 2 है, मतलब जो c' है। हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को रखेंगे 3 की। इसी तरह सेकंड रो को लिया कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको रखा 1 के इक्वल। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करना चाहें ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई थी तो वो वाला भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज़ आपने ऐसा ही करना है जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 किया है। उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपको डिटेल के साथ आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर कहीं से मसला आ जाए
तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँ। क्वेश्चन नंबर जो डी है हमारे पास वो भी सेम इसी तरह का है, इसकी भी अब आपने प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करनी है। अब उसमें लेक्चर नंबर 31 में कह रहा है आपने बेसिक जो है वो ट्रांसपोजिशन मॉडल जो है वो यूज़ करना है। ट्रांसपोजिशन मॉडल में हम बेसिकली क्या करते हैं, अभी अगर हम क्वेश्चन में जो गिवन उसने हमें दिया हुआ है, हमने अपनी डिमांड्स और सप्लाईज को ऐड करना है। अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो इनिशियल बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आती तो वो इनिशियल बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन नहीं होती। अब हमने क्या किया था, डिमांड में हमारे पास क्या था 4, 6 और 8 को ऐड किया तो 18 आया था। सप्लाई को 5, 4 और 9 को ऐड किया तो 18 आया। तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ये इनिशियल बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी सेम वही कह रहा है आप फाइंड करके दें। तो इसकी डिमांड जो है वो क्वेश्चन में गिवन होती है टेबल के अंदर। तो बेसिकली डिमांड ये हमारी रो है, इनको ऐड करेंगे और सप्लाईज को ऐड करेंगे। हमने इसकी टोटल डिमांड निकाली और सप्लाई निकाली, दोनों ही जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आई। तो हमने कहा कि ये जो है वो गिवन प्रॉब्लम हैज़ नॉट इनिशियल बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कहता है इसके आपको इसने एक टेबल गिवन दे दिया है। अब हम इसमें देखेंगे टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड्स ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हम कहेंगे गिवन दी दोनों इक्वल हैं, गिवन दी प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड एंड हैज़ दी इनिशियल फ्लेक्सिबल सोल्यूशन। अब बेसिकली हम इसमें यही चीज़ यूज़ करते हैं कि इसमें टोटल डिमांड और सप्लाईज को देखते हैं, अगर वो इक्वल होती हैं तो हम कहेंगे वो इनिशियल फ्लेक्सिबल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेसिक फ्लेक्सिबल सोल्यूशन इज़ ऑप्टिमल आर नॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्मेटिक्स को निकाले। कॉस्मेटिक्स वो हैं जो आपको उसने नंबर गिवन दिए हुए हैं 19, 14, 23, 11, 15, 16, 12। अब ये जो ब्रैकेट्स की फॉर्म में है वो है हमारे पास एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने पहले लिख लिया कॉस्मेटिक्स मैट्रिक्स सी, और इसके बाद हम लिखेंगे अपना मैट्रिक्स एक्स। तो मैट्रिक्स एक्स में क्या है, जो अब देखें, अब जो हमारा एक गिवन टेबल था उसमें लास्ट पे थी ब्रैकेट्स के फॉर्म में, बाकियों के साथ नहीं है, तो इनकी जगह हम 0, 0 लिखेंगे। अब जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ होंगी वो लिख लेंगे, जिनके साथ ब्रैकेट्स में वैल्यू नहीं है उसकी जगह जो है हम अपने मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स में 0, 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब उसमें आ जाता है, सबसे पहले हमने क्या निकालना था, हमने एक अपॉर्चुनिटी निकालनी है कॉस्मेटिक्स की। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए U1, U2 और U3 की वैल्यूज़ क्या हैं, V1 और V2 और V3 और V4 की वैल्यूज़ क्या हैं। V4 ये इनकी वैल्यूज़ को मैंने डिटेल से निकाला हुआ है, ठीक है। आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर भी मुझसे पूछ ज़रूर लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। U1, U2 और U3, V1, V2, V3 और V4 की वैल्यूज़ निकालेंगे, और इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ ऊपर जो है एक गिवन टेबल में बड़ी डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। आपने इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी तो बेसिक हमने जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो अपने कॉस्मेटिक्स और वैसे जो सिंपल मैट्रिक्स था उनको कंपेयर करके दोनों टेबल्स को, तो हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली जो हम एक न्यू टेबल में पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट में आई थी 1 की वैल्यू आ गई थी 19, फिर 13, फिर 31 और लास्ट पे थी वो 0। अब इसी तरह आपकी रो 2 भी आएगी, रो 3 भी। तो कह रहा है बेसिकली जो हमारा ये 19, 13, 31, 5, 6 और 4 की वैल्यू आई हैं वो करंट सोल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल, ठीक है। ये चीज़ मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। उससे आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको उसने दिया हुआ है, डिमांड्स भी हैं इसमें, सप्लाई भी है। तो सबसे पहले हमें वो कह रहा है एक फार्मूला दे के, कह रहा है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने P14, 23, 31 और 32 जो है वो निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा टोटल डिमांड्स को ऐड करके टोटल सप्लाईज को ऐड करके ये दोनों ही 50-50 आ गई थी। तो मतलब हमने ये पता चल गया कि ये जो है सोल्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल सोल्यूशन है। अब हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद जो है, अभी प्रीवियस में हमने सीखा था कि हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, कह रहा है आपने जो है मतलब UA निकालना है, और जबकि UA आपके पास गिवन है
ज़ीरो के इक्वल है। अब हम यहाँ से निकालेंगे b। अब ये याद रखना है, ये जो मैं लिखती हूँ A1 A2, ये आपके पास u की वैल्यूज़ होती हैं और ये b को रिप्रेजेंट करता है। इसी को मैंने डिटेल से निकाला हुआ है, जिसमें हमने वैल्यूज़ लास्ट पे मिली थी u_a u_b और u_c की, और इसमें v1 v2 v3 और v4 की वैल्यूज़ आ गई थी। कहते हैं हमने जो p14 निकालना था उसके लिए हमें चाहिए था, उसका जो फार्मूला है वो है u_a v4 माइनस c14। अब देखें तो u_a की वैल्यू क्या आई थी, वो 0 थी, और v4 की वैल्यू जो थी वो है हमारे पास 4, और जो c14 है वो हमारे पास जो गिवन टेबल था वो था 11 के इक्वल थी। तो हमने इन सबको प्लस माइनस किया तो आंसर आ गया था फाइनल 4। इसी तरह हमने 23 की और 31 की जो वैल्यू है अब खुद निकालनी है। मैंने आपको जो डिटेल के साथ सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको कहीं से मसला आ रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिस्पॉन्स करूँगी। इसी के साथ जो डी ऑप्शन था आपका, उसकी वैल्यूज़ भी निकाली, जिसमें वो इक्वल है 32 इक्वल है u_c प्लस v2 माइनस c32। अब इनकी वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस किया तो फाइनल आंसर आ गया था -9। अब यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 जो था वो क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इस सब्जेक्ट का पार्ट नंबर 2 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।